यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगले साल या उसके बाद सिविल सेवा परीक्षा लिखने का मन बना रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आप जरूर देखिए। आज हम आपको यूपीएससी में कुछ बड़े बदलावों के बारे में बताएंगे जो आने वाले समय में इस परीक्षा के रूपरेखा को बदल सकता है और इस बदलाव के कारण आपको अपनी तैयारी का तरीका भी बदलना पड़ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आईएएस डॉक्टर रंजीत सिंह के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है हिंदी माध्यम और गांव वालों के लिए यूपीएससी करेगा बदलाव। अभी कुछ दिनों पहले ही सांसद की एक समिति कार्मिक लोक शिकायत और कानून एवं न्याय की स्थायी समिति ने यूपीएससी को अपनी परीक्षा के विषय में कुछ सुझाव दिए हैं। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि स्थायी समिति क्या होती है। सांसद के सदस्य आपस में कई समितियों का गठन करते हैं जिसमें दोनों सदनों और पक्ष एवं विपक्ष दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। ये समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी समिति यानी कि स्टैंडिंग कमेटी और तथर्थ यानी कि एड हॉक कमेटी। स्थायी समिति एक परमानेंट कमेटी होती है और इसका कार्यकाल निश्चित होता है, जबकि तथर्थ समितियां किसी खास मौके पर जांच करने या सुझाव देने के लिए गठित की जाती है। तो यहाँ हम जिस समिति की बात कर रहे हैं वो एक स्थायी समिति है और इसके सुझावों और फाइंडिंग्स को काफी सीरियसली लिया जाता है। अब बात उन सुझावों की जो यूपीएससी को इस समिति ने दिए हैं। शॉर्टन द प्रोसेस। आमतौर पर देखा गया है कि नोटिफिकेशन आने से लेकर फाइनल रिजल्ट आने तक लगभग 1.25 से 1.5 साल तक का समय लग जाता है। यदि इस साल होने वाली सिविल सेवा परीक्षा की बात करें तो 2023 में होने वाली परीक्षा का नोटिफिकेशन फरवरी के महीने में आया था। इसके बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया हुई और फिर मई में प्री की परीक्षा होगी, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू और फिर अगले साल यानी कि 2024 के अप्रैल या फिर मई महीने में फाइनल रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। समिति का मानना है कि ये प्रक्रिया बहुत लंबी है और इस दौरान एस्पिरेंट्स को काफी मेंटल और फिजिकल फटीग हो जाता है और इसका असर उनके रिजल्ट्स पर भी पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए समिति ने यूपीएससी से ये कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया को 6 महीने में पूरा कर लिया जाए, लेकिन साथ ही आयोग को ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि ऐसा करने से सिलेक्शन प्रोसेस की क्वालिटी में कोई गिरावट नहीं होनी चाहिए। अब ये कैसे होगा? क्या मेंस के 9 पेपर्स को कम कर दिया जाएगा? क्या ऑप्शनल पेपर खत्म कर दिए जाएंगे? ये सब हमें कुछ नहीं पता, लेकिन समिति ने सुझाव दिया है तो यूपीएससी को बदलाव करने के बारे में सोचना तो पड़ेगा, ये एकदम तय है। अर्बन वर्सेस रूरल स्टूडेंट्स, इस विषय पर हमने भी पहली कई वीडियो में बात की है कि यूपीएससी की परीक्षा वैसे तो सभी के लिए एक समान होती है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, शहरों में पढ़े हुए स्टूडेंट्स, साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट कहीं ना कहीं ग्रामीण स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स से बेहतर जरूर होते हैं। समिति ने आयोग को इस विषय पर भी ध्यान देने को कहा है कि और ये भी कहा है कि यदि संभव हो तो आयोग कोई ऐसा उपाय करे जिससे हर स्टूडेंट को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। प्रियांशु की दोस्तों, आपने देखा होगा कि जिस दिन प्री की परीक्षा होती है उसी शाम से ही या उसके अगले दिन ही कई कोचिंग संस्थान आंसर की जारी करने लगते हैं और उन्हीं के आधार पर स्टूडेंट्स अपने स्कोर का अंदाजा भी लगाने लगते हैं। हालांकि उन आंसर कीज की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है और आयोग द्वारा जारी आंसर की को ही फाइनल माना जा सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि यूपीएससी अपनी आंसर की परीक्षा की पूरी प्रक्रिया के बाद ही जारी करता है और तब तक कई स्टूडेंट्स जो आंसर को चैलेंज करना चाहते हैं उनके लिए काफी देर हो जाती है। इसीलिए उन्होंने आयोग से कहा है कि वो अपनी आंसर की प्री के बाद ही जारी कर देंगे ताकि स्टूडेंट्स को आंसर्स को चैलेंज करने का मौका भी मिल सके। लो टर्नआउट इन एग्जाम्स। दोस्तों, समिति ने एक और बात पर चिंता जाहिर की है कि आखिर क्या कारण है कि जितने लोग यूपीएससी की अलग अलग परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं
उनमें से लगभग 50% परीक्षा देने जाते ही नहीं। उदाहरण के लिए हर साल लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स सिविल सेवा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, मगर प्री में लगभग 5 लाख ही अपियर करते हैं। समिति ने आयोग से कहा है कि यदि संभव हो तो वो इसके कारणों का भी पता लगाएं और इसे दूर करने के लिए उपाय करें। यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जाम फी, आपको पता ही है हर एप्लीकेशन फॉर्म के यूपीएससी आपसे कुछ एप्लीकेशन फी लेते हैं जो परीक्षा कॉन्डक्ट करवाने में काम आती है। समिति ने आयोग से ये भी कहा है कि वो इस बात का भी ब्यौरा देंगे कि ये राशि वो किस तरह से खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि समिति को आयोग पर भरोसा नहीं है, बल्कि समिति तो कुछ ऐसा चाह रही है कि जो फीस ली जा रही है क्या उतनी ली जानी चाहिए या उसी फीस में स्टूडेंट्स को और भी फैसिलिटीज दी जा सकती हैं। दोस्तों, आयोग ने जो भी सुझाव दिए हैं वो निश्चित तौर पर सिर्फ सुझाव है और आयोग उन्हें मानने के लिए भी बाध्य नहीं है, लेकिन एक बात तो ये तय ही है कि आयोग समिति के इन सुझावों को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकता है और उसे इन सुझावों पर कुछ ना कुछ अमल तो करना ही पड़ेगा। और इसीलिए आपको भी अपनी तैयारी में बदलाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।